हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक होंगे। तो आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेफ्टी। तो हमारे दैनिक जीवन में जो है सुरक्षा और सेफ्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है सेफ्टी, जिसको बोला जाता है सुरक्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी सेफ्टी होती है, सुरक्षा होती है, वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले आता है सुरक्षा, जिसको बोला जाता है सेफ्टी। तो देखो क्या होता है कि जो कारखाने होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जो कुछ एक काम मशीनों के ऊपर होते हैं और कुछ एक काम जो है वो केमिकल्स और जो एसिड होते हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। तो अगर हम उनके द्वारा जो काम करेंगे, जो मशीनों पे काम करेंगे या केमिकल पदार्थों से जो भी काम करते हैं, अगर हम उनको असावधानी से करेंगे तो उससे क्या होगा, या तो हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे शरीर का कोई भाग कट सकता है, या केमिकल पदार्थ हमारे ऊपर गिरने से जो है हम लोग जो है जल सकते हैं या कोई साइड इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सभी कारणों से बचने के लिए जो है हम लोग जो है हमारे सेफ्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे साथ जो घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, उनसे बचने के लिए जो उपाय किया जाता है उसको जो है हम सेफ्टी बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अब जो दुर्घटना है या हमारे साथ जो सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी है, जैसे मान लो कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी कंपनी में हो गया, चाहे रोड में हो गया, चाहे कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसके जो है कुछ मुख्य कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से जो है हमारे साथ एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो सबसे पहला जो चांस होते हैं दुर्घटना के कारण, तो सबसे पहले आता है अज्ञानता। अज्ञानता जो है एक ऐसा शब्द है जिसके कारण जो है हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो इसके लिए हमारे क्या करनी चाहिए, देखो हम कहीं भी किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, जो भी हम काम करें, अगर हमारे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है फिर भी हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो जब हम वो कार्य करेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घट सकती है। तो इसलिए जिस भी चीज़, जिस भी मशीन का कोई ज्ञान ना हो तो उसको जो है बिना ज्ञान के नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ काम हम ओवर कॉन्फिडेंस से करते हैं जिस कारण जो है हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी कार्य है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना है हमारे को। उसके बाद आता है उत्सुकता, इसको बोला जाता है क्यूरियोसिटी। कई बार हम ऐसा करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जल्दबाजी करते हैं, हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है, हमने फटाफट काम करना है, लेकिन उससे क्या हो जाता है कुछ हमारे को ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान जिसको बोला जाता है, तो उसके कारण जो है दुर्घटना होने के ज़्यादा चांस होते हैं, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर किसी भी मशीन के टूल्स के बारे में प्रॉपर ज्ञान लेके, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही हमारे को प्रॉपर से ढंग से काम करना चाहिए और सबसे पहले सेफ्टी उपकरणों को जो है प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे साथ रॉन्ग ड्रेसेस। रॉन्ग ड्रेसेस, जिसको बोलते हैं गलत पोशाक। जो हम कई बार क्या करते हैं कि कंपनी में काम करें, मशीन के ऊपर काम करें, लेकिन जो कंपनी ने एक ड्रेस हमारे लिए बनवाई हुई है उसको हम पहनते नहीं हैं। हम कई बार ढीले कपड़े पहनते हैं, खुले कपड़े पहनते हैं, बटन छोड़ देते हैं। वो क्या है कि दुर्घटना को संकेत दे रहा है कि कोई भी दुर्घटना हमारे साथ घटित हो सकती है। कोई भी कपड़ा मशीन के अंदर आ सकता है, तो जैसे अगर मशीन के अंदर कोई भी कपड़ा आ गया तो हम मशीन के साथ लेट जाएंगे और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जो प्रॉपर जो ड्रेसेस है उस ड्रेसेस का जो है प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ड्रेस कंपनी वालों ने कहीं भी किसी फील्ड में लगाई है उसको पहनना चाहिए। इसके साथ आगे आता है काम करने का गलत तरीका। काम करने का गलत तरीका, जो हम काम कर रहे हैं अगर हम उसको प्रॉपर सही स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा,
एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए हमेशा जो भी काम है उसका जो तरीका दिया गया है थ्योरेटिकल, उस काम को उसी हिसाब से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करना चाहिए। अपनी मर्जी से उस काम को नहीं करना चाहिए। अगर हम जुगाड़ के हिसाब से उस कार्य को करेंगे, हो सकता है काम हो जाए और हो सकता है वो काम ना हो। तो इसलिए अगर नहीं होगा तो दुर्घटना का कारण होगा, तो इसलिए हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे साथ लगन की कमी। लगन की कमी। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसको लगन के ही साथ ही करना चाहिए। अगर हम मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारा उसमें जो अधूरा मन है, एक मन कर रहा है कि काम कर ले और एक मन कर रहा है काम नहीं करना है, फिर भी हम काम करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा तन वहाँ काम के पास होता है लेकिन मन पता नहीं कहाँ होता है, जिस कारण जो है एक्सीडेंट का जो है ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए लगन की कमी में जो है दुर्घटना हो सकती है। तो प्रॉपर जो हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर से ढंग से करना चाहिए। अब इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जो दुर्घटना के कारण होते हैं, तो हम लोगों को जो है ऐसे इन सभी कारणों से जो है बचना चाहिए और अपने अंदर जो है एक सही प्रॉपर जो सेफ्टी उपकरणों का तरीका है वो अपनाना चाहिए। अब इसके साथ आगे जो हमारा आता है वो आता है कि सेफ्टी जो है कितने प्रकार की होती है। हम पढ़ेंगे जो सुरक्षा है वो कितने टाइप्स की होती है और उन टाइप्स में कौन से टाइप्स पहले आते हैं, उसमें क्या भागीदारी है, हमारे को क्या करना चाहिए जिससे जो है हम सुरक्षित रह सकें और अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रख सकें। तो आइए चलिए आगे चलते हैं इसके साथ ही। तो नेक्स्ट आता है हमारा सुरक्षा टाइप्स ऑफ सेफ्टी, जिसको बोला जाएगा सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी, जो सुरक्षा है वो कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सुरक्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो सुरक्षा आती है होती है सेल्फ सेफ्टी, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वयं की सुरक्षा। जो हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं, सेल्फ सेफ्टी करते हैं, उसको जो है सेल्फ सेफ्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले आती है सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। तो सेल्फ सेफ्टी में क्या होता है, स्वयं की सुरक्षा सबसे पहला पॉइंट तभी दिया गया है अगर हम अपनी सुरक्षा करेंगे तभी तो हम किसी दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे। अगर हम खुद ही सुरक्षित नहीं है तो ना हम दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे, ना मशीन, ना टूल्स, ना किसी की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ सेफ्टी जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित रखें, उसके बाद जो हम दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जो हमारे शरीर से रिलेटिव है, जैसे सेल्फ सेफ्टी में आता है कि हम लोग सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट्स पहनते हैं, ठीक है, हाथों की सुरक्षा के लिए जो है ग्लव्स पहनते हैं, सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए जो है सेफ्टी शूज होते हैं जो चमड़े के बने होते हैं, और बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रन होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग होते हैं, और फेस के लिए मास्क लगा होता है। इस तरह से अलग अलग से पॉइंट्स होते हैं जो सेल्फ सेफ्टी में होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जहाँ भी हम काम करते हैं, मशीन के ऊपर काम करेंगे, किसी भी केमिकल पदार्थ वाली लाइन में काम करेंगे, तो हमारे को जो है सेफ्टी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं और उसके साथ ही दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सेफ्टी पॉइंट आता है सेल्फ सेफ्टी, जिसको कहते हैं स्वयं की सुरक्षा। दूसरा आता है हमारा साधारण वर्ग सुरक्षा। साधारण वर्कशॉप सुरक्षा। साधारण वर्कशॉप सुरक्षा जो होती है उसको बोला जाता है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी, इंग्लिश में जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। तो साधारण वर्कशॉप सुरक्षा जो है इससे क्या है कि जहाँ भी हम कार्य करते हैं, जिस भी वर्कशॉप में कंपनी में काम करते हैं, तो उसके लिए जो है
जैसे सबसे पहले हमने सेल्फ सेफ्टी पढ़ी, तो सेल्फ सेफ्टी अगर हम अपनाते हैं तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी, साधारण वर्कशॉप सुरक्षा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम जिस मशीन पे कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो सेल्फ सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसके साथ जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन का भी ध्यान रखना है, अपने साथ साथ जो मशीन है उसका भी सुरक्षा से रिलेटेड ध्यान रखना है, और अपने पास आसपास जो भी खड़े हैं मशीन के पास या कार्य कर रहे हैं तो उनका भी सुरक्षा से संबंधित आपने ध्यान रखना है, जो साधारण वर्कशॉप सुरक्षा के पॉइंट में आता है। हमारे को कभी भी जैसे जहाँ भी कार्य कर रहे हैं बिजली की नंगी तारें हैं तो उनको जो है हमारे को टच नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जो है टेप लगा देनी चाहिए, ठीक है। जैसे फर्श पे मान लो आप वायल गिरा और आप दौड़ के जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए जहाँ भी फर्श है उसके ऊपर कोई भी वायल पानी कुछ भी गिरा तो उसको साफ कर लेना चाहिए। जैसे वायल गिरा है तो उसके ऊपर क्या फेंकना चाहिए, पानी नहीं फेंकेंगे, उसके लिए हम जैसे मिट्टी फेंक देंगे, रेता फेंक देंगे या लकड़ी का बुरादा फेंक देंगे, जिससे जो वायल सूख जाएगा उसको हम बाद में कपड़े से साफ कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल होते हैं उनको साथ में नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, नहीं तो मेजरिंग टूल जो है कटिंग टूलों के साथ टच होकर ख़राब हो जाएंगे, उनके ऊपर स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं। और मशीन के ऊपर अगर हम सही से कार्य नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे हमारे को भी नुकसान होगा और मशीन को भी नुकसान होगा और जो हमारे आसपास में कार्य करें उनका भी नुकसान होगा, ठीक है। और उसके साथ ही मशीनों को जो हमेशा डिस्टेंस में ही शिफ्ट असेंबल करना चाहिए, जहाँ भी आप उसको मशीनों को कंपनी में लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि स्पेस के चक्कर में जो मशीनों को क्लोज लगा देना चाहिए, उनमें प्रॉपर गाइडेंस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है स्पेस रखना है, ताकि जब आप कार्य कर रहे हैं मान लो मशीन पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा ऑपरेटर जो है उसको चोट वगैरह ना लग सके। और उचित प्रबंध होना चाहिए रोशनी का, लाइट का, ताकि जो कार्य कर रहा है ऑपरेटर जो भी है जो काम करेगा उसको उचित रोशनी का प्रबंध हो सके, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। इसके साथ जो मान लो जब किसी भी जगह आप कार्य करते हैं तो आपको पता है मैक्सिमम आग लगने के ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगी या तेल में कोई शॉर्ट सर्किट की चिंगारी गिरी तो उससे वायलेंस सकती है, तो ऐसे बहुत सारे चांस उसमें होते हैं जिसकी वजह से जो है फायर के ज़्यादा चांस होते हैं आग लगने के। तो हमेशा जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आग को बुझाने वाले यंत्र का प्रावधान या प्रबंध होना चाहिए। जैसे हमारे पास बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उनका जो उचित प्रबंध होना चाहिए, जो हमारा साधारण वर्कशॉप सुरक्षा में आता है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी में। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है मशीन एंड टूल सेफ्टी। नंबर 3 पे जो सेफ्टी आती है मशीन और टूल्स, मशीन्स एंड टूल्स सेफ्टी। तो मशीन एंड टूल सेफ्टी का क्या कारण होता है, इसमें जो सेफ्टी का मुख्य कारण है वो ऐसा होता है कि जिस भी टूल्स के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, एक तो कोई भी खराब टूल है उसका हम प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। दूसरी बात कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल होते हैं और हमारे जो कटिंग टूल्स होते हैं और हैंड टूल्स होते हैं उनको हमेशा अलग अलग रखना होता है, साथ नहीं रखना होता है। इससे क्या होता है जो कटिंग करने वाले टूल होते हैं वो मेजरिंग टूलों के साथ अगर टच होंगे तो कटिंग करके वो स्क्रैच डाल देंगे, जिससे जब आप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टूलों के द्वारा कोई भी माप चेक करेंगे तो आप सही ढंग से प्रॉपर चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके ऊपर जो भी ग्रेजुएशन की होगी वो जो है ख़राब हो जाएगी और प्रॉपर माप नहीं आएगा। दूसरा है जो भी मशीन है उसके प्रॉपर जैसे मेंटेनेंस होती है उसके चार्ट के हिसाब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन जो भी है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर मशीन ख़राब है ठीक है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारे को नई मशीन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कार्य करने के लिए अगर उस मशीन खराब मशीन का प्रयोग करेंगे तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, जिसके कारण 1 2 4 3 जो भी है वो उस दुर्घटना के कारण का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे को कभी भी ऐसी खराब मशीन या खराब टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कार्य करने के बाद मशीन की साफ सफाई करनी चाहिए और बिजली जहाँ से सप्लाई आती है जिसको मेन स्विच बोलते हैं उस मेन स्विच को काम करने के बाद बंद कर देना चाहिए। और
जो मशीन के साथ सेफ्टी गार्ड्स लगे होते हैं उनको प्रॉपर से ढंग से लगाना चाहिए, ताकि जब हम कार्य करें तो हम सुरक्षित रह सकें। और इसके साथ क्या होता है कि जो कूलेंट पंप होता है मशीनों के ऊपर, उसका प्रयोग करना चाहिए उचित, जैसे दिए है मशीन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और हम जब कार्य करते हैं तो जो भी सेफ्टी उपकरण है वो मशीन पे काम करते समय हमारे को पहनने चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रह सकें और औरों को भी सुरक्षित रख सकें, और जो मशीन टूल्स हैं उनको भी सुरक्षित रख सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सुरक्षा से रिलेटेड ही था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि सुरक्षा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, परिचय। उसके बाद आता है कि जो दुर्घटनाएं होती है तो दुर्घटनाएं किन कारणों की वजह से होती है, जैसे मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताया। इसके साथ जो है अगला आता है कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी, कि जो सुरक्षा है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। सेल्फ सेफ्टी, जिसको बोला जाता है स्वयं की सुरक्षा, जनरल वर्क्स ऑफ सेफ्टी, और तीसरा आता है मशीन है टूल सेफ्टी। तो हमारा टॉपिक यही था, तो इसलिए जो भी आपको लगा इसको नोट कर लेना और समझ लेना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच।